नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ सुरेश पाल। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, आपके नहीं होने से क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो क्या होगा, या आप जब नहीं थे तब क्या था। दोस्तों, ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान अपने आप को इतना बिजी रखता जा रहा है और अपना इम्पोर्टेंस इतना रखता जा रहा है कि मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। आप कल नहीं थे तो भी चल रही थी, आने वाले टाइम में आप नहीं रहोगे तो भी चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने आप को इन्वॉल्व इतना ही रखो कि अपनी ज़िंदगी भी जियो। आप अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हो और भाग दौड़ी में आप आगे भागते रहते हो। कभी आपने सोचा है कि जिस मकान में आज आप रह रहे हो, आज से 100 साल पहले उस मकान में कौन रहता था, या आज आप जो काम कर रहे हो आज से 50 साल पहले वो काम कौन करता था। आपको समझ में आएगा कि जिस जगह आज आप रह रहे हो वो ज़मीन तो आपकी थी ही नहीं, वो किसी और की थी। और सेम यही चीज़ उसने भी सोची होगी 100 साल पहले रहने वाले ने कि ये मेरी है। लेकिन दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज जिसके पास जो कुछ भी है, ज़मीन हो, नौकरी हो, धन हो, आज से 100 साल बाद उसके बाद ये ज़मीन उसकी नहीं रहेगी। ये ज़मीन जहाँ हो इसका बंटवारा होगा, एक का दो होगा, दो का चार होगा, चार का आठ। एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन आपको बेचना पड़ेगी। आप नहीं बेचोगे, आपके वंशज जो आएंगे वो बेच देंगे। आप ये मान के चलिए कि आपका जो बलिदान है वो आने वाले समय में कोई याद रखने वाला नहीं है कि आपने इस ज़मीन को कैसे खरीदा था, किस तरीके से खरीदा था। क्योंकि आज आप देख सकते हो कि आज आप उन लोगों को याद कर रहे हो क्या। क्या आपके मकान में चारों तरफ देखो, कोई एक तस्वीर ऐसी है जो 100 साल पहले आपके पिताजी पिताजी के पिताजी, आपके दादाजी के पिताजी की तस्वीर है। उनका नाम जानते हो आप? नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन उनकी नहीं है। उनकी ज़मीन तो कहीं और थी। ये तो आपके पिताजी ने ली है, ये आपके दादाजी ने ली है। लेकिन दादाजी के पिताजी की जो ज़मीन थी वो तो अभी है ही नहीं। वो कहाँ गई? तो दोस्तों, यही आगे भी होने वाला है। आप जो खरीद रहे हो, जो पूंजी इकट्ठी कर रहे हो, वो एक पीढ़ी तक चल सकती है, दूसरी पीढ़ी तक चल सकती है, तीसरी पीढ़ी में इस पूंजी को खत्म होना ही होना है। क्योंकि ये परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए अगर जिंदगी में आए हो तो जिंदगी जियो। और जिंदगी जीना किसे? किसी की सेवा करके, किसी की सहायता करके, किसी की मदद करके। जब आप ये काम करोगे तो ये आपके साथ भी जाएगा और इससे आपको संतुष्टि मिलेगी, पुण्य भी कमाओगे। लेकिन जो आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो धन इकट्ठा करते रहते हो, वहाँ से 50 या 100 साल बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आपके बच्चों के पास भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो आप इकट्ठा कर रहे हो वो तो बिक जाएगा। और ये संसार का नियम है कि जो जमीन 100 साल पहले जिसके पास थी आज उसकी नहीं है, और आने वाले समय भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्यों ना अपना समय इन व्यर्थ चीज़ों में बर्बाद न करके इतना ही कमाएं कि अपना जीवन जी सकें और शांति से प्रभु की भक्ति कर सकें, सत्संग कर सकें, भगवान को याद करें और कुछ ईश्वर के करीब जाएं। क्योंकि अंत तो सत्य वही है। आज जिस चीज़ के पीछे आप पड़ रहे हो वो तो साथ जा ही नहीं रहा है। बस आज मेरा कहने का उद्देश्य यही था मित्रों, कि आप समय को व्यर्थ में व्यर्थ न करें। समय बहुत कीमती है। ऐसी चीज़ों के पीछे व्यर्थ न करें जिसका आगे जाके परिणाम जीरो होने वाला है। आप अपने समय को ऐसी जगह लगाइए जो कल आपको दुनिया याद करे, आपके नाम को याद करे। आपके इन कामों को कोई याद नहीं करेगा, आपके धन को कोई याद नहीं करेगा। आपके बच्चे तक आपके तीसरी पीढ़ी में नाम भूल जाएंगे।
आपकी एक तस्वीर तक आपके घर में नहीं लगी हुई होगी। इसलिए आपके होने या न होने से इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप जितना पुण्य कमा सको कमाओ, जितनी लोगों की मदद कर सको, वो धर्म पे चलते हुए आप आगे बढ़ो और खुश रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।